नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी चुनाव 2027 के बारे में। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे पक्ष और विपक्ष की बेचैनी बढ़ते जा रही है। एक तरफ बीजेपी है जो हिंदुत्व के मुद्दे, विकास के मुद्दे और मजबूत संगठन के दम पे चुनाव मैदान में उतरने वाली है, तो दूसरी तरह अगर देखा जाए तो एक चौपाल नजर आ रहा है। चौपाल, उस चौपाल की बात कर रहे हैं जिसमें अखिलेश यादव है, उस चौपाल की बात कर रहे हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद है और जिसमें राहुल गांधी। ये चारों एक ही चौपाल पे बैठ के जब तक मंथन नहीं करेंगे और पूरी तरह से एकजुट नहीं होंगे, तब तक बीजेपी का विजय रथ रोकना मुश्किल है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को इतना बेहतर किया है कि हर एक व्यक्ति की चाहत अगर है तो वो है कि हमारा नेता कैसा हो, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा नेता योगी जैसा हो। लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यूपी चुनाव 2027 अगर जीतना है और योगी के विजय रथ को रोकना है, तो इन नेताओं को एक मंच पे आना पड़ेगा और विपक्ष को एकजुट होकर योगी का मुकाबला करना होगा। अगर योगी का मुकाबला अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ने की कोशिश की, तो योगी आदित्यनाथ आसानी से 2027 का भी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ये बात अखिलेश यादव मानने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ लाने में कंफर्टेबल नहीं है। अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो चंद्रशेखर आजाद को भी अपने साथ लाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस के तरफ से कहीं ना कहीं इशारा है कि अगर बीजेपी के विजय रथ को रोकना है, यूपी में योगी आदित्यनाथ को रोकना है, तो हमें किसी भी सूरत में एकजुट होना पड़ेगा और हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। क्योंकि अगर इमरान मसूद की बात करें, तो इमरान मसूद ने इशारों में ये बताने की कोशिश किया है कि भैया अभी के समय में राहुल गांधी एक बेहतर नेतृत्व दे सकते हैं और हमें एकजुट होकर बीजेपी के साथ लड़ना चाहिए। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि याद करिए 2026 का बंगाल चुनाव, जिस बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी कभी हमारे को हरा ही नहीं सकती और उन्हें लग रहा था कि हमें इंडी गठबंधन या विपक्ष के किसी भी साथी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला बंगाल में काफी हूं। लेकिन जब बंगाल का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद जब बीजेपी 205 के पार सीट लाती है और टीएमसी मात्र 80 सीटों पे सिमट कर रह जाती है, देन राजनीतिक गलियारों में एक अलग तरीके की चर्चा शुरू हो जाती है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इंडी गठबंधन को फिर से एकजुट करने की कोशिश में लग जाते हैं और 8
जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की मीटिंग बुलाई जाती है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पे लाकर खड़ा करना ये बहुत बड़ा टास्क है, जब तक कि विपक्षी पार्टियों को पुरजोर झटका नहीं लगता। और इन झटकों के पीछे का अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाकर एनालिसिस करें तो हमें लगेगा कि आरजेडी को बिहार में झटका लगा। बिहार के बाद आपने बंगाल का वाकया देख लिया, और इंडी गठबंधन में अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव से पहले जीतने का दावा करती थी, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं पंजाब जीतने का एक ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं। और दूसरा रीजन है कि अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन का सदस्य इसलिए नहीं बन पाए, उनके मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए कि 2027 के चुनाव में पंजाब में हम कांग्रेस को गाली कैसे देंगे। गाली देने वाला भी तो एक विपक्ष होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशनल लेवल पे गठजोड़ तो करते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे दोनों के नेताएं एक दूसरे को गालियां देते हैं। छोड़िए, अब इस बात को हम यहीं रहने देते हैं। हम बात करते हैं यूपी के 2027 चुनाव में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और राहुल गांधी कैसे एक चौपाल पे अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हैं और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई मजबूत विपक्ष है तो वो विपक्ष कौन है? वो विपक्ष समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के पास अपना जनाधार है। अगर हम बात करें तो ओबीसी का जनाधार है, दलितों का जनाधार है, और मुस्लिम का जनाधार तो अभी तक उनके साथ देखा जाता था। क्योंकि जब से मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलवाई, तब से समाजवादी पार्टी को अपना पार्टी मानता है। और आज भी बढ़ चढ़कर वोटिंग के दरमियान समाजवादी पार्टी को वोट देने का वादा करता है। अब इन वादों के बीच में जो एक दलित तबका था, जो एक मुस्लिम तबका था, इन दोनों तबकों के एक एक नेता सामने नजर आ रहे हैं चुनावी मैदान में। अगर हम बात करें तो ओवैसी ने बहराइच से कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं, और वहीं से यूपी की राजनीतिक में थोड़ी सी गर्माहट नजर आ रही है। ऐसे तो ओवैसी कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी से ज्यादा बहुजन समाजवादी के साथ कंफर्टेबल हूं, और अगर बहुजन समाज पार्टी अगर चाहे तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि जिस चुनाव की हम बात कर रहे हैं उसमें अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग थोड़ी सी गड़बड़ाती हुई नजर आ रही है। क्यों अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग गड़बड़ा रही है? क्योंकि आज से 5 साल पहले कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की अस्तित्व नहीं थी। 2024 के लोकसभा में नगीना सीट से जीतकर
चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी अपीयरेंस को दर्ज की कि अगर दलितों का कोई नेता है मायावती के बाद तो मैं हूं। क्यों? क्योंकि मायावती अभी दलितों को लेकर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, और आज हम एक्टिव है तो हमारी भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी होनी चाहिए। अभी तक ओवैसी ने 2017 में भी उत्तर प्रदेश में कोशिश किया था और उन्होंने लगभग 38 सीटों पे चुनाव लड़ने की कोशिश किया और लगभग नाकाम रहे। यानी कि अगर हम बात करें तो 1 से 2% का वोट उन्होंने गेन किया था। अगर हम बात करें 2022 का चुनाव, इसमें लगभग 96-97 उम्मीदवार उतारे थे और उसमें भी वो पूरी तरह से असफल रहे। लेकिन इस बार जब बहराइच पहुंचे और जब उनसे पूछा गया कि आप इस बार यूपी में कितने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 200 उम्मीदवार तो उतारेंगे, लेकिन अगर किसी मजबूत पार्टी से गठबंधन हो जाता है जो बराबरी का सम्मान देने की बात करते हैं, तो कुछ सीट में माने कमी भी आ सकती है, यानी कुछ और सीट घटती है तो भी हम चुनाव लड़ सकते हैं। अब इतने सारे माजरे को समझने के बाद अब हमें इस तरह से लगने लगा है कि विपक्ष पूरी तरह से डरा हुआ है और विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके मन के अंदर एक बात तो चल रही है कि अगर योगी को हराना है तो एकजुट होना पड़ेगा। योगी को हराना है तो चौपाल पे, यानी कि राजनीति चौपाल पे हमें एकजुट होकर आना पड़ेगा। अगर हम एकजुट होकर नहीं आते तो 2027 का विजय रथ हम नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से लगभग 312 सीट अपने दम पे लेकर आई थी और उस समय सपा मात्र 47 सीटों पे सिमट के रह गई थी। अगर हम बात करें तो 2017 में बीएसपी मात्र 19 सीटों पे सिमट के रह गई थी और कांग्रेस मात्र 7 सीटें ही लेकर आ पाई थी। लेकिन 2022 आते आते अखिलेश यादव ने अपने आप को थोड़ा सा गेन किया, यानी कि 47 सीट से वो कहां पे पहुंच गए, लगभग 111 सीट पे पहुंच गए। कांग्रेस 2 सीटें ले आई और बीएसपी 1 सीट लेके आई और उस समय भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी आगे थी, यानी कि 255 सीटें ले आकर योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने फिर से यूपी में सरकार बनाई। लेकिन 10 साल में काफी बदलाव देखने को मिला है। 10 साल में योगी के कार्यकाल से लगभग लोग ये आश्वस्त हैं कि अगर कोई गुड गवर्नेंस दे सकता है तो योगी से बेहतरीन कोई गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता। और यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को भी लगने लगा है कि अगर 2027 के चुनाव जीतना चाहते हैं तो हम सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस बेशक बड़े भाई का रोल अदा करने की बात कर रही है, लेकिन वहां पे समाजवादी पार्टी का जनाधार अभी सबसे मजबूत है और अगर एक चौपाल पे आते भी हैं तो समाजवादी पार्टी ही 2027 के यूपी चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा में अहम भूमिका निभा सकती है।
और अखिलेश यादव अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं हुई तो ना ही आजाद को अपने साथ लाना चाहते हैं, ना ओवैसी को लेके आना चाहते हैं, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि हमारे समुदाय के लोगों का एक अलग अस्तित्व होना चाहिए। वहीं चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमें और हमारे लोगों का एक अलग कैडर और जनाधार होना चाहिए। अब इस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और कोई नया विवाद नहीं है। कई बार इस तरह का एलिगेशन लगते आया है और कई स्टेट में इस तरह का लगते आया है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो जीतने वाली पार्टी है और जो हारने वाली पार्टी यही कहती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। और इस तरह की बातें तो ओवैसी जी को सुनना ही पड़ता है। लेकिन अब मुद्दा है 2027 का चुनाव, और 2027 के चुनाव को अगर जीतना है तो एक मंच पे मजबूती से खड़ा होना होगा। अगर एक मंच पे मजबूती से विपक्ष खड़ा नहीं होगा तो शायद 2027 में 2022 से भी कम सीटें हासिल हो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि सभी विपक्षी पार्टियां अलग अलग एक दूसरे के वोट को काटने की कोशिश करेगी। बीजेपी का जो कोर वोटर है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का बंटवारा नहीं दिख रहा है। तो थैंक यू। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में हमने बात की और इसी तरह से हम प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।